हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैलेंट। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। देखने जा रहे हैं अभी हम कैंसर कर्क राशि फल क्या है सितंबर यानी कि सितंबर 2025 सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा हम जानने की कोशिश करेंगे। कैंसर कर्क राशि फल देखने की कोशिश करेंगे। आपके करियर में, आपके लव लाइफ में ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या खुशियाँ आ रही है आपकी ज़िंदगी में या कौन सी घटनाएं हैं जो कि घटित होकर रहेंगी, जानने की हम कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। चलिए देखते हैं सितंबर महीना कैसा रहेगा कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। करियर वाइज करियर में क्या बदलाव आ रहा है जानने की हम कोशिश करेंगे। करियर में आपके लिए कैसा रहेगा ये महीना कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। मुझे लगता है कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं। ओके, अगर आपने एग्ज़ाम दे देकर आप थक चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या हो सकता है प्राइवेट कंपनी में जॉब करें लेकिन जॉब से खुश नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, नज़र आता है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है करियर में। मुझे लगता है कि ये अच्छा वक्त आएगा, लेकिन इस महीने के एंड के बाद यानी कि सितंबर के बाद अच्छा वक्त आएगा। एक न्यू जॉब ऑफ़र आपके लिए आ सकती है या हो सकता है कि आप खुद जॉब छोड़कर एक न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करें। परेशान होंगे आप, साथ ही साथ ऐसा भी लगता है अकेलापन महसूस करेंगे। करियर में बहुत सारी प्लान्स हो सकते हैं आपके जो कि यहाँ पर पूरे होते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं तो हो सकता है उसमें आपको फ़ायदा हो, उसमें आपको प्रॉफ़िट हो। ओके, ऐसे ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी लगता है कि कुछ टाइम बाद आप सही कदम उठाएँगे और आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ें आपने पास्ट में गलतियाँ की हैं, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर को बेहतर बनाते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन हो सकता है कि एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको सैलरी नहीं है या आपको सही पोस्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको लगा था कि अगस्त, सितंबर में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा आपके करियर में, लेकिन वही जॉब कर रहे हैं आप, वही सैलरी है, नो इंक्रीमेंट, नो प्रमोशन, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। शायद आप फाइनेंशियली भी अनस्टेबल हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको आगे लेकर जा रही हैं, कुछ ना कुछ सिखा रही है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्लान्स बनाएँगे कि मुझे ये करना है, वो करना है और उसी फुलफ़िलमेंट तक लेकर जाएँगे, जो कि यहाँ पर मुझे इस महीने के एंड में नज़र आते हैं या इस महीने के बाद नज़र आते हैं कि कुछ न्यू हो सकता है। यानी कि न्यू जॉब आप जॉइन कर सकते हैं कहीं पर या फिर जॉब ऑफ़र आ सकता है या खुद का कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आते हैं। करियर में बहुत ही अच्छा वक़्त रहेगा, देखने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ़ में क्या आ रहा है। देयर इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एक का 10 ऑफ यहाँ पर वॉन्ड्स है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए कि आप सोच समझकर डिसीजन लेंगे अपनी लव लाइफ के बारे में। हो सकता है कि अभी तक आप नज़रअंदाज कर रहे थे, अभी तक आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या फिर हो सकता है कि अभी तक आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो वो एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर अच्छा वक़्त आ रहा है। आपको अपनी इमोशंस को थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो या बहुत जल्दी ही कुछ ना कुछ फ़ैसला ले लेते हो और बाद में आपको पछतावा होता है, तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए। कर्क राशि वाले, आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक़्त आ रहा है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मिलन होकर रहेगा, रियूनियन होकर रहेगा। आपका कोई बहुत बड़ा सपना सच होते हुए मुझे नज़र आता है। मैरिड लाइफ में भी बहुत ही अच्छा वक़्त रहेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो पति-पत्नी के बीच में वक़्त बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकते हैं। हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, उनमें कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो आपको सही से टाइम ना दें या कुछ बातें आपसे छुपाएँ। इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। मतलब पार्टनर ऐसे हैं ना आपके कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, बल्कि खुद तकलीफ़ झेलने वाले मुझे दिखाई देते हैं। तो कैंसर राशि वालों के लिए लव लाइफ़ में वक़्त अच्छा रहेगा। इस महीने में थोड़े-से उतार-चढ़ाव मुझे नज़र आते हैं आपके
करियर में भी, आपके लव लाइफ में भी, कि साथ तो आपको मिलेगा लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं होगा, या जो अपने प्लान्स आपने जो सोचा है वो यहाँ पर नहीं नज़र आता है। लव लाइफ में आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है, आपकी तरफ से रिश्ता टूटा है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की यहाँ पर ज़रूरत है, या फिर आपके पार्टनर इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि बदलाव आएगा, किस्मत बदलेगी, वक्त बदलेगा आपका, लेकिन सही डिसीजन लेना चाहिए। और क्या है आपके लिए गाइडेंस, देयर इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ टू ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, लोगों की बातों में आकर आप यहाँ पर गलत डिसीजन ले सकते हैं, जो कि आपको नहीं लेने चाहिए। ओके, आपको कोई ना कोई यहाँ पर कुछ गलत सलत बताकर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें आप अपनी इंट्यूशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी शॉकिंग आपके सामने आए जिसकी वजह से आपका दिल भी टूटे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रैंडम डिसीजन लेना, जैसे कि जॉब अचानक छोड़ दिया, वहाँ पर किसी के साथ कुछ आपकी बनी नहीं, झगड़ा हो गया और आपने जॉब छोड़ दिया, तो ये रैंडम डिसीजन ना ले, सोच समझ कर डिसीजन ले। पहले दूसरा जॉब देखें, उसके बाद पुराना जॉब छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप तुरंत डिसीजन लेते हो और तुरंत हार मान लेते हो, तो ये स्वभाव आपका हो सकता है। ओके, और मुझे कर्क राशि वालों के लिए जो नज़र आते हैं कि यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त नहीं है। आप इंतज़ार कर रहे हैं सही जॉब का, सही अपॉर्चुनिटी का, या सही वक्त का, जो कि अभी धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ओके, एक अच्छा वक्त भी आ रहा है। थोड़ी बातें आपको परेशान कर सकती है, उतार चढ़ाव यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। कर्क राशि वालों के लिए इतना खास महीना यहाँ पर नहीं नज़र आता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। ज़्यादा सोचेंगे आप। ओके, लेकिन सोचना चाहिए इंसान को, ऐसा नहीं कि इंसान को सोचना ही नहीं चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। ओवर थिंकिंग आपको परेशान करेगा या फिर आप बीमार पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि सही वक्त पर सही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी। जब आपको हौसला है, जब आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो यस, वो चीज़ें होंगी। सारे सपने सच होते हुए नज़र आते हैं। आपकी ज़िंदगी में डिलेज़ हैं। ओके, थोड़ी सी देर से आपको खुशियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं, लेकिन खुशियाँ मिलेंगी। कैंसर राशि वाले, आप तुरंत किसी के ऊपर विश्वास ना रखें। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उसकी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो गलत लोगों की संगति में ना रहें, अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, खुद के डिसीजन आपको लेना चाहिए। अच्छा वक्त यहाँ पर मुझे आपके लिए नज़र आता है। आगे बढ़ते हुए आप अपने ज़िंदगी में भी मुझे नज़र आता है। ओवर थिंकिंग और तबीयत बिगड़ सकती है आपकी, ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, ज़्यादा परेशानी की वजह से, या फिर आपको जॉब नहीं मिला, या आप फेल हो गए एग्ज़ाम में। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती, थोड़ा सा बुरा वक्त हो सकता है, लेकिन आगे आपका वक्त अच्छा है। तो हार नहीं माननी चाहिए आपको, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए राशिफल सितंबर 2025। आपके लिए जो लकी नंबर्स आए हैं यहाँ पर वो है 11, 12 और 10। साथ ही साथ 1 1 की एनर्जी भी यहाँ पर आई है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।